शक्ति के साथ ये शील की साधुता होनी चाहिए। और इसलिए प्रार्थना में आपने सुना स्वयं सुब्रोध कहता है अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। अगली ही पंक्ति में कहता है सुशीलम जगत येन नम्रम भवे। हिंदू समाज को उसके अपने सुशील पर खड़ा करना, शक्ति संपन्न बनाकर संपूर्ण भारत का और उत्थान हो उसके प्रयत्नों के द्वारा, इसके लिए संगठित बनाना। जिस दुर्बलता के कारण अन्य लोगों के प्रति भय और दुर्भाव पैदा होता है, उस दुर्बलता को उसके जीवन से संपूर्ण हटा देना और सद्भाव, सदाचार, सद्व्यवहार और समरसता के साथ समय की चुनौती स्वीकार कर वो अपने देश को, सारी दुनिया को ये बातें देने वाला देश बनाएगा। ऐसा हिंदू समाज हमको खड़ा करना है। हम सबको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको करना है नहीं, ये संघ ने ठेके पर लिया हुआ काम नहीं है। और इसका ठेका भी मत संघ को दीजिए, किसी को ना दीजिए, ये काम ठेके पर होते ही नहीं। हम सबको लगना पड़ेगा। विचार कीजिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए। अगर लगता है कि मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है, तो हम लोगों को संघ के सारे प्रयासों में हाथ लगाना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। आज विजयादशमी है, भगवती कल तक जागृत की गई और जागृत भगवती ने आज विजय संपादन की। वो भगवती शक्ति बनी कैसे? सतत 9 दिन 9 रात्रि प्रयास करके संपूर्ण देव समाज ने अपनी शक्ति को संगठित किया। उनके सामने भी महिषासुर जैसे संकट थे, उनके सामने भी रक्तबीज, एक एक बूंद से नया रक्तबीज खड़ा होगा, ऐसी चुनौतियां थी। उनके सामने भी समस्याएं थी। जिस प्रकार की समस्या, जिस प्रकार का संकट, जिस प्रकार की चुनौती, उस प्रकार का रूप लेकर उसका प्रतिकार करने वाली भगवती शक्ति देवों के सुशील संगठन में से प्रकट हुई। और फिर असुर विजय हुआ, आसुर विजय हुआ। असुरों पर विजय, असुर विजय नहीं, असुर विजय अलग बात है। 3 प्रकार के विजय है। धर्म विजय, यानी जिस विजय के परिणाम स्वरूप समाज को जोड़ने वाला, समाज की धारणा करने वाला, समाज को उन्नत करने वाला धर्म प्रवर्तित होता है, वो धर्म विजय है। धन विजय, यानी जो विजयी होता है वो धन जमा करता है, लूटता है, हस्तगत कर लेता है। और असुर विजय यानी जो विजयी होता है वो अत्याचार करता है। संघ का प्रयास, भगवती का उदय धर्म विजय के लिए था और धर्म विजय हुआ, इसलिए हमको भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। जागृत, स्पष्ट दृष्टि वाला, निस्वार्थ, प्रामाणिक, सतत प्रयास में लगा हुआ, अभेद्य एकता का उदाहरण बनकर, वज्र शक्ति बनकर जब समाज खड़ा होगा, तब शाश्वत और संपूर्ण सफलता मिलेगी। विश्व का कल्याण होगा, समस्त मानव समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और हमारा आपका जीवन भी एक दिव्य जीवन बनेगा। ऐसे जीवन का आवाहन करने के लिए ये कार्यकर्ता निर्माण का संघ का काम चलता है। उसके सहयोगी बनाने का और आवाहन में आपके साथ सहयोगी बनने का आवाहन मैं आपके संबंध में रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। तेल उंडे सांग रे।